हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। BBMKU B.Ed सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे। सब्जेक्ट रहने वाला है पेडागोजी ऑफ हिस्ट्री। 301 इसका कोड है। 2024 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपके साथ में साझा कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। अगर आपको पिछले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री में जो पूछे गए हैं BBMKU में 49 रुपीज़ में आपको पेपर अवेलेबल करा दिया जाएगा। 199 रुपये में आपको मेरे नोट्स मिल जाएंगे। नोट्स मत बोलिए, उसे सजेशन बोलिए, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाहे वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हो, आपको 50 से 60 हम लोग क्वेश्चन प्रोवाइड कर देंगे ताकि आपका ऑब्जेक्टिव कम से कम 10 नंबर जो भी है वो सही हो जाए। दूसरी बात, शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप के आंसर क्वेश्चन और टॉपिक वाइज जो टॉपिक बार बार पूछे जाते हैं उसे आसानी से कैसे समझें डायग्राम के माध्यम से, सब कुछ इस 199 रुपये में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल ID देख लीजिए, yourmithunsinh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे अगर आप हैं तो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी 7979054474 पे आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड जो आपको सजेशन चाहिए वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एग्जाम आपका नज़दीक है, आप जल्द से जल्द डिसीजन लेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए, अब आपके साथ में जो है पेपर साझा कर रहा हूं। यहां से आप देख पाएंगे हिस्ट्री पेडागोजी की जो पेपर है 2024 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपके साथ में साझा किए देता हूं। 2024 का पेपर है, फुल मार्क्स 40 नंबर, 1.5 घंटे का वक्त आपको यहाँ पे मिला है और 3 ग्रुप में आपका जो है क्वेश्चन पेपर बटा हुआ है। 3 ग्रुप में याद रखिएगा। ग्रुप ए ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पेपर यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न। यहाँ पे आपसे 5 सवाल पूछे जाएंगे, 2-2 नंबर, 10 नंबर की बात की गई है। ठीक है जी, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ अ स्टूडेंट ड्यूरिंग टीचिंग इज पॉसिबल थ्रू। शिक्षण के दरमियान अधिकतम छात्र सहभागिता किसके द्वारा संभव है? लेक्चर मेथड यानी कि व्याख्यान विधि। दूसरा है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड यानी कि प्रदर्शन विधि। तीसरा है इंडक्टिव मेथड यानी कि आगमन विधि और चौथा है डिडक्टिव मेथड यानी कि निगमन विधि। क्वेश्चन नंबर बी की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर बी, इन अ क्लासरूम अ कमेंटेटर्स ट्रस्ट लेवल इज डिटरमाइंड बाय। एक कक्षा में संप्रेषक यानी कि बोलने वाले के विश्वास का स्तर डैश के द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। किसके द्वारा निर्धारित किया जा सकता है? पहला है द यूज ऑफ अ हाइपरबोल, अतिशयोक्ति का प्रयोग। दूसरा है द चेंज ऑफ अ वॉइस लेवल, आवाज के स्तर में परिवर्तन। तीसरा है द यूज ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, अमूर्त अवधारणाओं का प्रयोग करते हुए। तीसरा है आई कॉन्टैक्ट, आंख से संपर्क करते हुए। क्वेश्चन नंबर सी की ओर बढ़ेंगे। द डेवलपमेंट ऑफ अ लेसन प्लानिंग अकर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ। पाठ योजना का विकास डैश के परिणाम के रूप में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 है बिहेवियरिज्म यानी कि व्यवहारवाद। दूसरा है फंक्शनलिज्म यानी कि व्यवहारवाद और तीसरा ऑप्शन है साइको एनालिसिस यानी कि मनोविश्लेषण। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी यानी कि गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के द्वारा, यह भी ऑप्शन था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर डी की ओर। इफेक्टिवनेस ऑफ अ टीचिंग हैज टू बी जज्ड इन टर्म ऑफ। शिक्षण की प्रभावशीलता को किसके द्वारा निर्धारित की जा सकती है? कोर्स कवरेज यानी कि पाठ्यक्रम व्याप्ति। दूसरा है स्टूडेंट इंटरेस्ट यानी कि छात्र रुचि। तीसरा ऑप्शन है लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट, छात्रों के सीखने का परिणाम। या फिर यूज ऑफ अ टीचिंग एड्स इन अ क्लासरूम, कक्षा में शिक्षण सामग्री के प्रयोग से। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ई की ओर। अचीवमेंट टेस्ट आर कॉमनली यूज्ड फॉर पर्पस ऑफ। उपलब्धि परीक्षण का सामान्यतः प्रयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है? मेकिंग सिलेक्शन फॉर अ स्पेसिफिक जॉब, विशिष्ट नौकरी में चयन हेतु। दूसरा ऑप्शन है आपके सामने ये सिलेक्टिंग कैंडिडेट्स फॉर अ कोर्स, एक पाठ्यक्रम के लिए उम्मीदवार का चयन हेतु। तीसरा है आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ लर्नर्स, छात्र के क्षमता और कमजोरियों की पहचान के लिए। चौथा ऑप्शन है एज्यूमिंग द अमाउंट ऑफ लर्निंग आफ्टर टीचिंग यानी कि शिक्षणोपरांत सीखने की मात्रा के अवधारणा हेतु। बात करेंगे ग्रुप बी की। ग्रुप बी जैसा मैंने आपको बताया शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस यहां से आपसे पूछ लिए जाते हैं। 2 क्वेश्चन को ठीक से आपको जवाब देना है अच्छे से, 5-5 10 नंबर आपको यहां से मिलेगा। क्या है क्वेश्चन जी, देख लेते हैं। What preparation should be done by a history teacher before going into class? Describe. कक्षा में जाने के पूर्व इतिहास शिक्षक को क्या तैयारी करनी चाहिए, विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 3, What points should be kept in mind while selecting a text book for या फिर ऑफ हिस्ट्री? इतिहास की पाठ्य पुस्तक का चयन करते समय किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिट एंड लेसन प्लान? डिस्कस। इकाई और पाठ योजना में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, इसकी विवेचना करने के लिए आपको बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड इवोल्यूशन। अच्छे मूल्यांकन की विशेषताओं का वर्णन करें।
अब बात करते हैं ग्रुप सी की। ग्रुप सी में देखिए लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 2 सवालों का जवाब आपको देना है और 10-10, 20 नंबर आपको यहां से मिलेगा। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं क्या पूछा गया है। व्हाट इज लेक्चर मेथड, एक्सप्लेन इट्स मेरिट एंड डिमेरिट, हाउ टीचर कैन मेक लेक्चर मेथड मोर यूजफुल एंड इफेक्टिव। व्याख्यान विधि को गलत माना जाता है, लेकिन आपसे पूछा गया कि व्याख्यान विधि है क्या, इसके गुण और दोषों का वर्णन आपको करना है। वर्णन यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। शिक्षक व्याख्यान विधि को अधिक उपयोगी प्रभावशाली कैसे बना सकता है, इसके बारे में बात करने के लिए आपसे जो है कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स इन टीचिंग ऑफ हिस्ट्री। इतिहास शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री की आवश्यकता और महत्व की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, प्रिपेयर अ लेसन प्लान ऑन एनी टॉपिक ऑफ हिस्ट्री फॉर पीरियड ऑफ 35 मिनट्स ड्यूरिंग गिविंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स इन टर्म ऑफ बिहेवियरल चेंजेस। इतिहास के किसी एक प्रकरण पर तथा किसी कक्षा 35 मिनट की अवधि के लिए पाठ योजना का निर्माण कीजिए। निर्माण भी गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, जिसमें विशिष्ट उद्देश्य भी गलत लिखा हुआ है। का व्यवहारगत परिवर्तनों की दृष्टि से उल्लेख किया गया है। जो मैंने बताया गलत लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं 1, 2 मिस्टेक एंड देयर इज अनदर 1। कहाँ गया वो, दिख नहीं रहा है मुझे। अभी मैंने आपको दिखाया, शायद एक ऊपर में भी था गलती। बहुत सारी गलतियां यहाँ पे की गई है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट्स इन लाइट द वेरियस टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। वस्तुनिष्ठ परीक्षणों से आप क्या समझते हैं? विभिन्न प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सूचीबद्ध कीजिए। मैं आपको बता दूं 49 रुपीज में जो भी हिस्ट्री के पेडागोजी ऑफ हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और 199 रुपए में आपको सेक्शन ए, बी एंड सी के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लॉन्ग टाइप के आंसर, शॉर्ट टाइप के आंसर और ऑब्जेक्टिव सब 199 रुपए में आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लीजिए, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज इस वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं इसे। आपके सपोर्ट से ही ये हम लोग 5000 सब्सक्राइबर का ये बेस बनाना चाहते हैं। अभी बहुत कम सब्सक्राइबर है, आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ सपोर्ट अस। सब्सक्राइब करके आप सपोर्ट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करके सपोर्ट कर सकते हैं और इसे कॉलेज के व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फिर अपने क्लासमेट्स को इसे जो है शेयर करके व्हाट्सएप पे आप इसे हमारे लिए जो है कुछ काम कर सकते हैं, एक्चुअली एजुकेशन के लिए काम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।